हेलो देयर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी नवरात्रि चला हुआ है, दुर्गा पूजा चला हुआ है, तो पूरी जो फेस्टिव सीजन है खास करके इंडिया में, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, द सेम फेस्टिव सीजन इज गोइंग ऑन wherever the Indians are, especially the people from the Sanatan Dharma, like wherever they live. Probably you guys are enjoying this particular festival season, like I am enjoying in India right now. So I was thinking of covering this topic, but फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं ऐसे हमारे ये चैनल पे। पर फिर मैं जाके अपने हमारे चैनल का जो अबाउट सेक्शन पढ़ा मैं, तो अपने आप को फिर याद दिलाया, राइट? वी वी आई मीन द चैनल हैज़ बीन मेड फॉर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्पस। ऐसे नहीं कि सिर्फ म्यूज़िक वीडियोस बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि लाइफ इन जनरल सारी चीज़ें कवर करूँ यहाँ पे। योगा से लेके मेडिटेशन से लेके जियो पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे जो लगता है कि मुझे बेसिकली मेरा ये सब ड्यूटी है, मुझे करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ अगर स्पेशली इन दिस एज वी हैव ए प्लेटफॉर्म, वी हैव ए मीडियम टू रीच आउट, इफ नॉट बिलियन देन मिलियंस ऑफ पीपल। तो खास करके जो हमारे फेलो इंडियंस हैं, मैं चाहता हूँ उन तक बात पहुँचे, और इसीलिए ये चैनल बनाया हुआ है और मैं इसलिए ये टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। तो खास करके अभी इस बेसिकली डिस्क्लेमर, आगे जाके हम वैसे चीज़ें और टॉपिक हम कवर करते जाएंगे इस चैनल पे। सो आप लोग सबको पता ही होगा अभी क्या चला हुआ है रिसेंटली। पिछले 2 साल हमने देखा युद्ध चल रहा है रशियन यूक्रेन में। अभी रिसेंटली मतलब 10-12 दिन पहले अभी फिर से युद्ध छिड़ गया इसराइल और हमास के बीच में। सो इसकी बेसिकली मैं ये बात नहीं करूँगा कि उसके युद्ध के पीछे कारण क्या है और एक्चुअल में ग्राउंड में क्या हो रहा है, बिकॉज यू गाइज हैव यू नो आप अब बोर हो चुके हैं सब न्यूज़ और अपडेट्स देख देख के, ट्वीट्स देख देख के। सो आई एम नॉट गोइंग टू आई मीन बोर यू। मैं कुछ और विषय पे बात करने वाला हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। तो ये जो युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध से क्या ये युद्ध इंडिया के लिए ये रेलेवेंट है? इज दिस वॉर इज रेलेवेंट टू इंडिया? मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, चाहने वाले होंगे, उन्होंने तो सीधा मानने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। वो कहते हैं यार हम तो इंडिया तरक्की कर रही है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट जीडीपी हमारी है अभी, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी है। तो हमें हमें तो बस चिंता ही नहीं करनी है, हमें तो इस चीज़ से कुछ भाने की नहीं। इंडिया जो अभी है ग्लोबल लीडर बन रहा है इंडिया, राइट? तो ऐसे से बातें कर रहे हैं जो बेसिकली फैक्ट्स है, बेसिकली फैक्ट्स, वो फैक्ट्स ही बता रहे हैं, वो कुछ गलत तो कुछ नहीं बता रहे। पर इसमें देखने वाली ये बात है कि नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है, देखो ये जो हमास है, या इनको आप नाम दे दो कुछ भी, बेसिकली हम इन सबको बोलते हैं दीज आर टेररिस्ट ग्रुप्स। यस दे आर। यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको सर्टिफाई किया, अलग अलग देशों ने किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप अलकायदा ले लो, आईसिस ले लो, ये सारे ग्रुप्स, बहुत सारे, मैं इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप का नाम लेकर कुछ मतलब नहीं। सबका मैं ये बताना, सबका आइडियोलॉजी एक है। दुनिया में कहीं भी कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, सबका आइडियोलॉजी एक है। एंड 99% सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, राइट? वो है मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे ये वीडियो कोई मैं कम्युनल टॉपिक पे नहीं बना रहा हूँ, पर मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। दुनिया में आप देखेंगे करीब करीब 57 कंट्रीज़ है, दोज आर मुस्लिम कंट्रीज, एंड आउट ऑफ देम ओनली 8 to 10, only there are number of countries, 8 to 10 countries, those who are continuously producing this kind of Islamic radical terror groups। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 100-200 साल हो जाएंगे कम से कम ये कर रहे हैं। और पहले स्केल कुछ और था, रेंज कुछ और था। आज के दिन में एआई आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, और खास करके एआई जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो इसकी स्केल हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कहाँ तक जा रही। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है WHO की तरफ से। अगर आप लोग को देखना, आप गूगल करके देखना, इफ यू गाइस डोंट बिलीव इट। WHO कह रहा है, ये अभी मतलब इन द सेंस पेंडेमिक के बाद आया। पेंडेमिक जब हुआ था, WHO कह रहा है पेंडेमिक हुआ तो पूरा जो विश्व है सारे यहाँ पे उथल पुथल हो गया। द होल वर्ल्ड दे हैव बीन पेइंग प्राइसेस इन देयर वे, दे हैव मेनी लाइक मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। एंड देन कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी आज तक सही नहीं हुई है, डेवलप कंट्रीज की आज तक इकोनॉमी रिसेशन के मुंह पे चली गई है। डेवलप कंट्रीज, यूके का नाम ले लीजिए, कनाडा, यू नेम इट, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, देयर आर अदर बंच ऑफ कंट्रीज, यूएस में भी थोड़ा बहुत है। सो अपने पिछले साल, इसी साल के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा आईटी में कितनी हो रही थी ले ऑफ्स।
So all these things are connected to the पेंडेमिक वी हैड, एंड उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे, ये ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है गाइस आजकल, आज के देश में जैसे हम बोलते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, तो ये जब मार्केट इकोनॉमी हो जाती है, तब अगर अमेरिका में अगर कोई चीज़ हो रही है तो इंडिया में बैठा कोई बंदा उसकी जेब में भी फर्क पड़ता है वो चीज़। कॉमन ऑर्डिनरी लोग की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अभी जो वॉर हो रहा है, पिछले 2 साल से वॉर चला हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या इंडिया में नहीं पड़ा? 100% इंडिया में पड़ा, पूरे दुनिया में पड़ा इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन बढ़ गया, हर चीज़ की, घरों की इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, मॉर्गेज बढ़ गए, हर एक चीज़, ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ गए, राइट। इनकम तो वैसे ही है, लोगों का इनकम नहीं बढ़ा, पर एक्सपेंसेस बढ़ गए। सो अभी ऊपर से अभी ये युद्ध हो रहा है, उसमें दुनिया के सुपर पावर सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है, जैसे ये दुनिया ये जो खास करके ड्यूरिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें हो रही है और आगे जाके बढ़ते रहेंगे। WHO कह रहा है कि देयर विल बी टाइम आफ्टर डेकेड और सो 10-15 ईयर्स देयर विल बी मेंटल हेल्थ पेंडेमिक। सो इसका मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ पेंडेमिक बेसिकली इंसान जो है आजकल, आप वेस्ट में देखिए, वेस्ट में कोई कंट्री में हो रहा है, इंडिया में भी होना शुरू हो गया। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से बहुत ड्रग्स आ रहे हैं और कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ड्रग्स चल रहा है, मतलब ड्रग्स की जो यूसेज बढ़ गई है। पता नहीं है मुझे, लोकल गवर्नमेंट्स की वजह से भी हो सकता है, गवर्नमेंट्स के पॉलिटिशियंस वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि उनके उनके रेडार में ही हो रहा है चीज़। ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता। सो ये बेसिकली इंडिया में भी ये चीज़ प्रॉब्लम आ रखी है। तो हम एज ए फेलो इंडियंस, हमें इस वर्ड से क्या सीखने को मिलता है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? व्हाट शुड बी आवर फंडामेंटल ड्यूटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द कंट्री, एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ड। देखिए, ये जो वर्ड हो रहा है, ये इनको हम टेररिस्ट बोलिए, टेरर बोलिए, कुछ भी बोलिए, नाम दीजिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट एट द एंड ऑफ द डे, ओनली थिंग इज they are just identified with whatever agenda, whatever belief system they have, right? कोई अगर बंदा कोई एक कॉज के लिए, अगर जीने मरने के लिए बंदा सोचता ही नहीं है, जीने मरने के लिए उसी के नाम से निकल गया, आप सोच सकते हैं बंदा कितना डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, राइट? सो दे हैव फाउंड देयर एजेंडा। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज योर एजेंडा, राइट? बीइंग एन इंडियन, व्हाट इज योर एजेंडा? और आप क्या करना चाहते हो उस चीज को रोकने के लिए? क्या हम इसको रोक सकते हैं? डेफिनेटली हम इसको रोक सकते हैं। इंडिया की 140 करोड़ आबादी, आप सोचिए ऐसा अगर हादसा भगवान ना करे इंडिया में हो गया, कितने लार्ज स्केल में हो गए, कितने लाखों करोड़ों लोग इससे अफेक्टेड होंगे। और इंडिया में तो यार मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आप कितने लोगों को स्कैन कर लोगे, कितने साइकिल स्कैन कर लोगे, कहाँ साइकिल बॉम्ब लगी है, कहाँ पे सुइसाइड बॉम्बर घूम रहा है, कहाँ पे स्लीपर सेल घूम रहे, मतलब आप कितना कर लोगे यार? 140 करोड़ आबादी है, मतलब इतना हमारे पास, ना तो हमारे पास इतने इंस्टीट्यूशनल पावर है, ना तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इतने लार्ज स्केल में कर सकें। पर उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? उसके लिए ऑल्टरनेटिव ये है, हम जो सिटीजन है इस कंट्री के, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलना नहीं चाहिए, लाइक रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और व्हाटएवर फेथ वी बिलीव इन। आप हो सकते हैं कोई भी धर्म से, कोई भी रिलीजन से, कोई भी बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई भी बैकग्राउंड से, कोई भी सोसाइटी से, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर इंडियन, राइट? आप अगर भारतीय हैं और अगर दिल से खुद को भारतीय मानते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास आधार कार्ड है और पासपोर्ट है बस, आप तो बस इनको एक डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कुछ और। अब पढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे हैव गॉट ब्रेन वॉश्ड एंड दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, उनके दिलों में जिहाद दौड़ रहा है। तो अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग उसमें चले गए और वो सेल्फ मोटिवेटेड है, आप सोच भी नहीं सकते कितने लार्ज स्केल में वो खास करके हमारी कंट्री में अगर ये चीज़ हो तो कितना ज़्यादा, कितने कितने जान को तबाह कर सकते हैं, कितने घर, कितने फैमिली, कितने फ्यूचर सब तबाह हो सकती है, क्योंकि एक एजेंडा, एक आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो माइंडसेट वैसा बन गया, उसका साइक वैसे काम कर रही है बंदी। अगर ऐसा चीज़ है तो सबसे पहली बात, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भी आपने देखा होगा या साइबर सेल्स में, हर जगह इन्होंने टोल फ्री नंबर दे रखा है। आपको अगर कहीं पे भी ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी, सस्पिशियस कोई भी इंसान दिखता है, रिगार्डलेस ऑफ आपका गैस वर्क है, कुछ भी है, आपका फैमिली में से, आपका दोस्त में भी से है, आपके कोई रिलेटिव में, कुछ भी, आप उन डिपार्टमेंट का नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, उनको फ़ोन करके बताइए। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है गाइस। ये संविधान हम लोग को ड्यूटी देता है। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पूरा हड़ताल करते हैं, दिल्ली पे कैंडल मार्च करते हैं, ये वो आरटीआई करते हैं, हमें राइट्स चाहिए, आरक्षण चाहिए, ये दलित, फलाना ढिमका सारा कुछ। पर जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, आती है, तब लोग इसको बस साइडवेज रख देते हैं, यार इस पे किसने मुंह लगाना है। पर आप सोचिए, इंडिया ऐसी जगह पे गई, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, अभी हम बिग 5 में आ गए, हमें सोचना भी वैसे ही पड़ेगा। बिग 5 में जो है वहाँ के कंट्री, आप अमेरिका की एग्जाम्पल ले लीजिए। अमेरिका, मैं खुद कनाडा में रहता हूँ, मुझे पता है मेरे बहुत सारे नॉन अमेरिकन हैं जो वाइट लोग हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म पीक में है, और वहाँ के सिविल लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं मिलिट्री के साथ, और वहाँ की गवर्नमेंट भी
इवन मिलिट्री डिपार्टमेंट वो ज़्यादा सिविलियंस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में। अभी एआई की बात कीजिए, अभी यूएस नेवी में यूज़ हो रहा है, यूएस आर्मी में यूज़ हो रही है। तो कहीं न कहीं अभी मैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, डिफेंस के मामले में वो तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। हम एज़ ए ऑर्डिनरी इंडियंस क्या ही बात करेंगे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो देश चला रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ है, डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ है, डीजीएमओ है, गवर्नमेंट है, उसके लिए वहाँ पे टेबल्स बनी हुई है, राइट? वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे आर्मी चीफ है, हमारे एयर मार्शल है, हमारे एडमिरल्स है, तो वो उनको जो अभी है ना सीडीएस की बात चल रही है, सीडीएस यार, सीडीएस यूएस में कब से चल रही है, और वो उनको कितना टाइम लग गया उसको बिल्डअप करने के लिए? इतना टाइम है नहीं भाई इंडिया के पास, सिंपल सी बात है, इतना टाइम है? हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, सर के ऊपर पाकिस्तान मंडरा रहा है, और चाइना तो भाई कब से है। अब मैं फैक्ट चाइना का बता ही गया, फैक्ट बता देता हूँ आपको। चाइना के पास इतना ज़्यादा खासकर रिसोर्सेज है। मैं अगर इंडिया को छोड़िए, मैं यूएस से कंपेयर करता हूँ, चाइना के पास इतने ज़्यादा वॉरशिप्स है, राइट? इतना ज़्यादा वॉरशिप्स है दुनिया में, यूएस के पास भी नहीं है। चाइना अपने जो बजट है उसका डिफेंस बजट, जहाँ पे यूएस अपने डिफेंस के लिए शायद ईयरली बजट रखता है 950 बिलियन डॉलर, वहाँ पे चाइना खर्च कर रही है 290 बिलियन डॉलर। मतलब उसका कह सकते हैं वन फोर्थ है, क्लोज टू वन फोर्थ टू वन थर्ड। पर चाइना के पास रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। आप क्योंकि इसके पीछे एक राज है। चाइना ने किया क्या? चाइना ने सारा कुछ, हम कहते हैं ना मेड इन इंडिया, तो उन्होंने सारा कुछ मेड इन चाइना बनाया भाई। सारा कुछ स्वदेशी टेक्नोलॉजी, अपनी अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी। उसके बाद उन्होंने क्रिएटिविटी इनोवेशंस को इन्वॉल्व किया आर्मी के साथ, डिफेंस के साथ, सिविल के जितने कंपनीज है बाहर के, है ना, प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया, तो उनके जो इनोवेशंस है उसके कारण से क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बनाती है। टेक्नोलॉजी तो वैसी ही है। और आज के डेट में आपको जैसे पता है आईफोन कब से चाइना में बन रहा है, तो भाई टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के मामले में आप बोल नहीं सकते चाइनीज़ माल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम जो क्वालिटी प्रोडक्ट जाती है वो चाइना में भी बनती है, थर्ड ग्रेड भी चाइना में भी बनता है, तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते उनके समान। सिमिलरली अगर आर्मी की नेवी की बात करूँ, खास करके हमारी नेवी में, तो हमारी आर्मी उस एज़ कम्पेयर टू हमारी नेवी बहुत बहुत आगे है, स्ट्रॉन्ग है। पर नेवी में हमने इतना ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं किया है। लेकिन अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कर रही है, और नेशनल इंटरेस्ट में बहुत बड़े बड़े इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ी बड़ी डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि इंडिया के हित में, हर इंडियंस के हित में है। पर क्या ये इज दिस एनफ, इज दिस सफिशिएंट? नो, डेफिनेटली नॉट। गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स है, एक पेस है, राइट? उस मैक्सिमम उसी परमिसिबल पेस से जा सकती है। पर एज ए फेलो इंडियंस, एज ए फेलो सिटीजन ऑफ दिस नेशन भारत, हम क्या कर सकते हैं एज ए भारतीय? तो ये हमारी बेसिकली फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ की बात आती है उस टाइम पे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक आइडियोलॉजी, ये माइंडसेट को जो है ना, माइंडसेट चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसके पीछे एक ही इलाज है। आप जिहादी बोलो, टेरर ग्रुप बोलो, कुछ भी, ब्रेन वॉश हो रहा है, बंदा कन्वर्ट हो रहा है इस्लाम में, कुछ भी, सारा कुछ चीज़ें कनेक्टेड है एक ही सेंट्रलिस्ट चीज़ से। क्योंकि बंदा आइडेंटिफाई है, बंदा आइडेंटिफाई है अपने रिलीजन से, वो बंदा आइडेंटिफाई है उसका जो भी बिलीफ सिस्टम, जिसने भी उसको पट्टी पढ़ाया, ब्रेन वॉश हो गया। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बंदे जो एजुकेटेड है, और वो सारे अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, पर दोज गाइज आर सेल्फ मोटिवेटेड। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया, कर्नाटका में एक बंदा, उसको पुलिस ने पकड़ा, फिर वो कहता है कि उसके 18 दोस्त आईसीस ज्वाइन किए, और वो प्राउडली बोलता है, लगता है ऐसे कि भाई किस्मत वाला है, उसको इस बार उसको एंट्री मिल गई। मतलब सोच पा रहे हो? मतलब जैसे कि उसको इंडिया में उसका सिलेक्शन हो गया, उसने, है ना, फिर आई डोंट नो कि उसको एसएसबी की एंट्री मिल गई है। तो ऐसे अगर माइंडसेट है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे 21st सेंचुरीज में, और हमारे इंडिया में हो रही है, कर्नाटका जैसे, ये बैंगलोर एयरपोर्ट वाली एरिया में हुआ था, मैं एग्जैक्ट लोकेशन भूल गया। तो अब सोचो कि छोटे शहरों में क्या कुछ नहीं हो सकता। और जैसे मैंने बताया, हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, मल्टीकल्चरल है, मल्टी लिंग्विस्टिक है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ पे चैलेंजेस है ना, इवन आर्म फोर्सेस के लिए, इवन प्रशासन के, पुलिस के लिए भी, कि हर एक बंदे पे निगरानी रखना, हर एक को स्कैन करना यार पॉसिबल नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, दे आर डूइंग बेस्ट ऑफ व्हाट दे कैन डू। पर हम एज ए सिटीजन, हमें इस पे क्या कहते हैं, हमारी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना पड़े। मैं बाकी को छोड़िए, आप अपने पर्सनल मत लीजिए, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे कितने रिलेटिव्स है, ये जो न्यूज़ चल रहा है 3 दिन 4 दिन हफ्ता सुनेंगे, उसके बाद फिर तो उनको लगेगा भाई हमास और इसराइल का क्या हुआ, क्या बना उससे। मतलब वो इसको ऐसे फैमिली शो की तरह देखेंगे। आई होप आप भी ऐसे करते हैं, सैकड़ों इंडियंस ऐसे ही करते हैं। इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स है आज के डेट में, ऑफिशियल वोटर्स। तो अगर आप सोचिए 100 करोड़ जो वोटर्स है, क्या हमारे फंडामेंटल्स ड्यूटी ये नहीं बनते कि हम नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखें, नेशनल सिक्योरिटी को आगे रखें? गवर्नमेंट, हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, हमारी जो बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, दे आर डूइंग देयर जॉब, नो क्वेश्चन ऑन दैम। बट
ऑन ग्राउंड लेवल इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़ा मास को अगर कंट्रोल करना है, दुनिया में सबसे बड़ा जो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो सोचिए उसको कंट्रोल करने के लिए तो वहाँ पे चैलेंजेस कितने आएंगे। और वहाँ पे अगर हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोल भी रहे हैं ना, उसको ठोक रहे हैं अपने दिल पे, तो बोल के यार हमारी उसमें कर्तव्य भी है, हमारी वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, उसको हम भूलना नहीं चाहिए। राइट्स आप बाद में भले ही भूल जाइए, बट ड्यूटीज़ नहीं भूलना चाहिए दोस्त। तो मुझे ये लगता था कि इस टॉपिक को कवर करूँ और इसमें बात करूँ। तो आप पूछोगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तूने अगर इतना कुछ बता ही दिया तो सॉल्यूशन भी बता। सॉल्यूशन इसके पीछे यही है, डब्ल्यूएचओ का जो रिपोर्ट आया ये डरावने डरावने वाला रिपोर्ट है। क्योंकि आप सोचिए दुनिया उसी तरफ जा रहा है, दुनिया उसी तरफ जा रहा है। पिछले 8-10 सालों में, आफ्टर 2014 आप स्टैटिस्टिक्स चेक कर लीजिएगा, हम कितने सारे युद्ध हो चुके हैं पूरे दुनिया भर में। भले इंडिया में नहीं हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, हमारे नॉर्थ साइड में तो होते ही रहता है हमारे, है ना? उरी हुआ, फिर बालाकोट आगे पीछे। तो फिर हमें ये देखना है लार्ज स्केल में कि अगर हम एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी हम बिग 5 में आ गए, तो हमारी सोचने का जो है ना, हमारी वो यार माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा बॉस। अभी 1960-70s वाली वो थॉट प्रोसेस से नहीं चलेगा। फिफ्थ लार्जेस्ट हो, बिग 5 में आ गए हो, तो बिग 5 में जो कंट्रीज पहले से हैं आए हैं, उनके सिटीजन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सॉरी, राइट, उनके सिटीजन इन्वॉल्व है कंट्री के साथ, आर्मी के साथ, हर चीज़ के साथ। वहाँ एज ए ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करते हैं। आप थोड़ा स्टेटिस्टिक्स उठा के यूएस का पढ़ लीजिएगा, उसामा बिन लादेन को जो मारा गया था, उसका क्या इंटेलेक्ट क्या सीआईए से आया था? हाँ, सीआईए से आया था। क्या सीआईए का वो जो ट्रेंड बंदे थे पुराने वेटरन, उनसे आया? बिल्कुल नहीं। एक लड़की थी, उसको यूनिवर्सिटी से हायर किया था उन्होंने, उसी साल उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने हायरिंग शुरू किया है, जैसे आर्मी करती है एसएसबी में, यूएस एंट्री होती है, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, आपको पता होगा। तो वैसे ही स्कीम में उसको हायरिंग किया। और उस बंदी, जब उसको पूछा गया था, बाराक ओबामा ने बोला भाई वो 96% या 97% बोली कि वो श्योर है वहाँ पे लादेन है। बाकी लोग सारे 40-50% में फंसे हुए थे जो वेटरन है सीआईए के। सो अब समझ सकते हैं ना, हर इंसान के, हर नागरिक का कितना जो कर्तव्य है वहाँ पे, ड्यूटी है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। हम इसको एज ए यार, मेरा क्या जाता है, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, आईटी में काम करता हूँ, आगे पीछे दोस्तों के साथ घूमता हूँ, पार्टी करता हूँ, शादी करता हूँ, बस हो गया। टिकटॉक चलाऊंगा, यहाँ पे रील्स देखूंगा, यूट्यूब, मेरे को क्या जाता है? अभी वर्ल्ड कप चला है, मैच देखूंगा, भाड़ में जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटीज देखेंगे, आर्मीज है, नेवीज है, सबसे बोलेंगे यार मोदी है, मोदी देख लेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो देख लेंगे। क्या हमारे कोई कर्तव्य नहीं बनता है यार? 140 करोड़ लोगों को कैसे कर लिया? कोई दुनिया में किसी देश ने कर पाया? इसराइल तो इतना छोटा सा देश है, इतने कम उसकी आबादी है, फिर भी इसराइल की फटी पड़ी थी। 12 घंटे के बाद उनके आईडीएफ निकले, पहला पहला टुकड़ी जो निकला ऑपरेशन करने में, करीब 8 से 9 घंटे, मेरे ख्याल से 8 से 9 घंटे के बाद हुआ है एक्शन। सो गाइस, डोंट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, हम तो वही वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं भाई। चाणक्य ने ये भी कहा था कि हमें अस्त्र भी उठाना पड़ता है उस टाइम पे। हाँ, दिमाग तो लगाते हैं हम, यहाँ पे वर्ल्ड लीडर तो बन रहे हैं, जब हमारे ऊपर हावी होता है फिर हमें अस्त्र भी उठाना पड़ेगा। और ये जो एआई का ज़माना चला है ना दोस्त, हमें टाइम नहीं मिलेगा इसमें, इसमें कोई बफर पीरियड नहीं रहेगा कोई। सो आप समझ सकते हैं इंडिया में विद इन आवर कंट्री आज के डेट में, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, कितने ज़्यादा एक्टिव स्लीपर सेल्स हैं। हमारे मेरे आपके जैसे लोग घूम रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना जो मिशन, उनको मिशन में भेजा गया है। आप खुद सोचिए, बंदा जो इतना मोटिवेटेड हो सकता है, इतना सरहद पार करके, इतना अपनी ज़िंदगी को जोखिम पे डाल के, पाकिस्तान से बंदा आ रहा है, नेपाल वगैरह क्रॉस करके, नाम चेंज कर रहा है, पासपोर्ट चेंज कर रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन शहर चेंज कर रहा है, आइडेंटिटी चेंज कर रहा है, लोकल लड़की से शादी कर रहा है, धर्म बदल रहा है, मजहब बदल रहा है। उसके अंदर कितना ज़्यादा वो मोटिवेटेड है, उसको चाहिए कोई मोटिवेशन? यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देखना उसको ज़रूरत है? खुद सोचिए। तो अगर ऐसे लोग आज की डेट में इंडिया में एक्टिव है, पीएफआई जैसे बॉडीज, पीएफआई के पीछे एनआईए पड़ी है, पर कितना एनआईए कर लेगा? कितने उनके रडार तक आएंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, स्लीपर सेल्स और जितने सेल्फ मोटिवेटेड जो जिहादीज हैं, इनको आप कहाँ से क्या करोगे? इसको आप रिलीजन से कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने इसे स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, 57 मुस्लिम नेशन है, एंड आउट ऑफ 8 और 10 जो जहाँ पे वॉर हो रही है उसके आसपास के जितने कंट्रीज हैं, आप उनको उठा लीजिए, लेबनन है, कुवैत है, फिर इराक है, ईरान है, फिर ये पैलेस्टाइन है, राइट? सो फिर जॉर्डन भी है। तो ये जो कुछ सारे नेशंस है, सीरिया तो है ही। तो ये सारे 7-8 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा भाई जिहाद हुआ है, सिविल वार, फलाना ढिमका, सारे जो ग्रुप है टेररिस्ट के भाई वही से निकले। क्या दुनिया में और मुस्लिम नहीं रहे? दुनिया में सबसे, अगर मुस्लिम देशों की बात करूँ, सबसे तरक्की पे चला हुआ है यूएई, सऊदी अरब। उनको देखो भाई, उनकी इकोनॉमी देखो और उनकी लीडरशिप देखो। वो चाहते हैं, वो कहते हैं भाई हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे अगर तुम्हें कूड़ा लाना है हमारी कंट्री से, तो बाहर निकलो, फ़र्क नहीं पड़ता तो मुस्लिमों पे क्या, उसे तो पकड़ते हैं, डिपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोज गाइज दे वांट ओनली डेवलपमेंट। उनको उनको पता है। और जहाँ से मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मतलब ये यूएई, सऊदी अरब, ये सब मुस्लिम के
गढ़ माना जाता है बेसिकली इस्लाम की। वहाँ पे सारे उनके सारे रिलीजियस प्लेसेस वहीं पे है, मक्का मदीना वगैरह मेरे ख्याल से वहीं पे है। तो वहाँ से अगर इस्लाम शुरू हुआ है यार, तुम्हारी सोर्स वहाँ पे, वो लोग इस चीज़ को अगर अलाउ नहीं करते हैं, वो लोग इस चीज़ को अपने कंट्री में कंडेम करते हैं। आप खुद सोचो, जो लोग कर रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, उसमें डाउट ही नहीं है। टेररिज्म तो है ही, पर उनको सही रास्ते पे लाने के लिए क्या क्या है, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। उनको लाया जा सकता है, उनको तो लाना क्या, खैर क्या ही आएंगे। पर जो हमारे अपने जो लोग हैं अभी, खास करके इंडिया में, अगर कोई बंदा ऐसे बन रहा है, आपको डाउट हो रहा है, पहली बात तो रिपोर्ट करनी है अपनी लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनको। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो इस चीज़ को, वो बंदे को योगा मेडिटेशन के लाइन पे लाने के लिए। अब ईशा फाउंडेशन दुनिया की वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, हैज़ बीन फाउंडेड बाय सदगुरु, जिसे आप लोग सबको पता है 40 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया है कैंपेन 1982 में। आज पूरे दुनिया में है, यूएस में सेकंड आश्रम है, इंडिया में है, बेंगलोर में, दिल्ली में, पूरे दुनिया भर में मेरे ख्याल से 300 प्लस सेंटर्स है। और वो योगा ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री कोर्सेज, बहुत सारे हैं, बिगिनर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, इवन जो मेडिकली कंडीशन है उनके लिए। सो बेसिकली क्या वो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, उसमें कोई रिलीजियस कुछ भी नहीं है, कोई रिलीजन को वो प्रीच नहीं करते। दे सोलली फोकस्ड इनटू द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको जिहाद को कैसे रोक सकते हैं, टेररिज्म को? पता है दोस्त, एक चीज से रोक सकते हैं, वो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली हैपन through yoga and meditation. The moment when the person will turn inward, and at the time he will realize that whatever I was identified with, those are just vacuum. Those are just my psychological drama. In existential reality, those things doesn't exist even. You are a Muslim, you are a jihadist, you are a Hindu, you are a Christian. What does it matter to the sun, to the moon, and to the nature, to the Mother Earth? The breath I am right now taking, what does it matter? उसको कुछ फर्क पड़ता है? हम अपने दिमाग में कुछ भी कचरा लेके चले हुए, right? So the smartest thing would be what they are offering us, right? The nature, what they are doing, the cosmos, what they are doing. If we are aligning ourselves with them, so probably we will get benefit out of it. And yoga teaches us that thing. So yoga आपको हेल्प करता है बेसिकली उस चीज़ से अलाइन करने के लिए। आप आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी हो रहा है, तो आप उस चीज़ को स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। अभी तो इंडियन इंजीनियरिंग, बेसिकली इंडियन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ईशा योगा सेंटर ऑफर करती है। इंडियन इंजीनियरिंग ऑनलाइन शुरू हो चुका है पेंडेमिक के बाद, ताकि मैक्सिमम लोग अपने घर में बैठ के इसको कर सकें। रिसेंटली दे हैव अपडेटेड द प्रोग्राम एंड नाउ यू कैन वॉच इट प्रीटी मच लिटरली ऑन योर फोन। घर पे इंडिया में कोई भी, दुनिया कहीं भी कोने से फोन पे कर सकते हैं इंडियन इंजीनियरिंग, विच इज़ बेस्ट थिंग आई थिंक। एंड लॉट ऑफ न्यू रीजनल लैंग्वेज हैज़ बीन एडेड। इसमें से एक बंगाली एक लैंग्वेज भी ऐड किया गया था। हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा बंगाली लोग हैं, बहुत लोग हिंदी समझ नहीं आती, बहुत लोग को इंग्लिश समझ नहीं आती, पर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। हिंदी तो पहले से ही है, इंग्लिश वैसे ही है। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैज़ बीन ऑल्सो एडेड, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, आई गेस देयर आर फ्यू अदर लैंग्वेज हैज़ बीन ऑल्सो एडेड। सो बेसिकली इससे फ्री ऑफरिंग टू द वर्ल्ड, एंड इफ they are willing to take charge of themselves, they want to transform themselves pretty much. So इसके लिए हमें एज ए इंडिविजुअल हमें ये देखना है हमारे इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे मेंटल जो हमारी बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि मेंटल बीमार है, पर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, बेसिकली स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, एंजाइटी, डेली लाइफ की रोजमर्रा की जिंदगी से। तो लोग काफ़ी टाइम जब ऐसे होते हैं ना, लोग भटकते हैं ज़्यादा, डिस्ट्रैक्शन इज इनएविटेबल इन दोस केसेस। तो उनके लिए एक ऐसा चीज़ चाहिए जो उसको ट्रांसफॉर्म करे, और वो अगर बंदा ट्रांसफॉर्म होता है तो बेसिकली सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, नेशन के लिए, उसके फैमिली के लिए तो है ही, और खुद के लिए। तो हमें उस चीज़ पे काम करना चाहिए दोस्तों। आई होप if you made it so far, then please like this video, subscribe to this channel, and congratulations to you. मैं ये चाहता था इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। हम एज ए फेलो इंडियन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दुनिया के कहीं भी कोने पे रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? इंटरनेट तो फ्री है, फ़ोन सबके हाथ में होता है। आप शेयर करो सोशल मीडिया पे, अपने रील्स बनाओ, अपनी सक्सेस स्टोरीज को बताओ। आपको योगा, मेडिटेशन, इंजीनियरिंग के बाद आपको क्या हुआ, आज तक हैशटैग चल रहा है माई ट्रांसफॉर्मेशन, ट्वीट करो उसको, इंस्टाग्राम में हर जगह पे डालो, मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग तक पहुँचेंगे। और उसमें से आपके ट्वीट से एक एक बंदा अगर ट्रांसफॉर्म होने लगा, इनिशिएटिव लेने लगा, सोचो 140 करोड़ है इंडियंस, क्या नहीं कर सकते? और अगर सबको वर्ल्ड लीडर बनना है ना दोस्तों, वर्ल्ड लीडर ऐसे नहीं बन जाएंगे बात करने से, और ताकि मेरा कुछ नहीं सर का मोदी का है, टाइम पे जाकर वोट दे दूंगा, खत्म, मैं अपना 9 to 5 का जॉब करता हूँ IT में, बाहर में जाए दुनिया, ऐसे नहीं होता। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जब आप कहते हो ना, और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो सेइंग दैट आई एम द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, एंड आई डू hold the responsibility to do my part as well. And if this is the case, then you're the right place. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो. So if you like this video, then please subscribe to this channel and share it with as much as you can, so that in a way you are also doing that small part
of making this awareness. Namaskar.